सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसे भी फॉलो करके हमारे अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बता दूं, ये वर्कशीट दोनों मीडियम्स में इकट्ठी बनाई गई है। पहले हिंदी में समझाऊंगा और उसके आंसर बताऊंगा, फिर उसको इंग्लिश में बता के उसके आंसर्स इंग्लिश में एक्सप्लेन किए जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये बेस्ड है, ये आधारित है विज्ञान विषय पर। और इसमें हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमारे जीवन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और वो है भोजन। भोजन जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं और उसके बिना शायद हम जिंदा भी नहीं रह सकते। आज हर कोई अपने 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम में लगा हुआ है, लेकिन जब से ये लॉकडाउन आया है तो बहुत सारे लोगों के लिए तो इस 2 वक्त के भोजन का भी जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ये भोजन तो आप समझते हैं कि ये भोजन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये भोजन ही है जो हमारे शरीर को एक ताकत देता है किसी भी काम को करने के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं इस वर्कशीट को, जो कि भोजन पर आधारित है। सबसे पहले प्रश्न है कि आज आपने क्या खाया। भाई बताओ, आज आपने क्या खाया? ये तो आप ही बता सकते हो। सुबह का टाइम है तो आप बताओ। मैंने तो नाश्ते में पराठा और दूध खाया है। अब आप बताइए क्या खाया है। जो भी आपने खाया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद प्रत्येक भोजन विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनता है। जो भी भोजन हम खाते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे उबले चावल जो है वो 2 पदार्थों यानी चावल और पानी से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ये चित्र भी दिखा रखा है आपको। अब इसके बाद अब आंसर आपको देना है सोच के। जैसे रोटी किस किस से बनती है? इस डैश और डैश से बनती है। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में वो चीज़ लिखनी है कि रोटी किस किस चीज़ से बनती है। तो सोचो ज़रा, जल्दी से सोचो कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है रोटी आटा और पानी से बनती है, यानी आटा और पानी को जब हम मिलाकर गूंद लेते हैं तो रोटी बनती है। फिर है खीर, किस किस से बनती है? दूध, चावल और चीनी से बनती है। तो देखा, हर जो भी हमारा भोजन है, कोई भी भोजन है, वो किन्हीं किन्हीं चीज़ों से, पदार्थों से मिलकर बनता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने घर में किसी बड़े व्यक्ति से पूछिए कि छोले भटूरे बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है। तो इसमें आप अपनी मम्मी की मदद या बड़ी बहन की मदद ले सकते हैं। तो मुझे जितना पता है, इसको बनाने के लिए मैदा, पानी, तेल, मसाले, छोले और प्याज, क्योंकि वो तो आप सबको बहुत अच्छी ही लगती है इसलिए। फिर अगला प्रश्न है कि क्या आपने आज और कल एक ही जैसा खाना खाया था? बताइए। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम एक जैसा खाना पसंद नहीं करते। जो हमने कल खाया अगर आज भी वो खाएं तो शायद उसका स्वाद हमें थोड़ा सा कम लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें खाते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि पहले भी आपको बताया कि अगर एक जैसे ही खाना खाते हैं ना तो दूसरी बार या तीसरी बार वो खाने में हमें उतना मज़ा नहीं आता जितना पहली बार खाने में मज़ा आया था। तो अपनी सबसे पसंदीदा किन्हीं 5 खाने की चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप सोचिए और उसमें क्या सामग्री लगती है वो भी आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने एक सजेशन दी है, केवल आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, खाद्य पदार्थ है हलवा और उसमें सामग्री क्या क्या लग रही है? सूजी, घी, पानी और चीनी। इसी तरह बाकी की 4 पसंदीदा चीज़ मेरी जो है वो मैंने लिखी। पूरी आलू, इसमें लगता है आटा, तेल,
मसाले, टमाटर और आलू। फिर तीसरा राजमा चावल, जिसमें राजमा चाहिए, टमाटर, मसाले, चावल और तेल चाहिए। फिर चौथा है कढ़ी चावल, जिसमें दही, बेसन, मसाले, चावल और तेल चाहिए। और फिर आजकल तो पता है आपको कि नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन बहुत सब लोग पसंद करते हैं, तो मुझे भी पसंद है, जैसे इडली सांभर। इसमें अरहर की दाल, जिसे हम तूर की दाल भी कहते हैं, सांभर मसाला, सब्जियां, मसाले, चावल और तेल चाहिए। यहाँ पर आप अपनी पसंदीदा खाने की सामग्री भी खाने लिख सकते हैं और उसमें क्या सामग्री यूज़ होती है वो लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी चटपटी और मज़ेदार और मसालेदार बातें की, तो इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे ये भोज्य पदार्थ हैं, हमारा जितना भी ये भोजन है, खाने वाली चीज़ें हैं, ये किस किस चीज़ में सहायक हैं? ये हमें ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हैं, यानी इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं। दूसरा, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, अगर हम संतुलित भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा। तभी तो तुम्हारे मम्मी पापा बार बार कहते हैं कि अच्छे से खाना खाओ तभी बड़े होगे, अगर खाना नहीं खाओगे तो बड़े नहीं होगे। फिर शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे जो तंतु या टिश्यूज़ होते हैं वो टूटते भी रहते हैं, जिसे भोजन जो है वापस से रिपेयर कर देता है, उनको वापस मरम्मत कर देता है। फिर भोजन हमारी रोगों से रक्षा भी करता है। आपने देखा होगा, अगर हम खाते पीते नहीं हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियां भी हमारे शरीर में घर कर लेती हैं, यानी हमें बीमारियां लग जाती हैं। तो अब आपको पता चला कि ये खाना हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब आइए अब उत्तर देने की कोशिश करें। यदि आपको आपकी पसंदीदा खाने की चीज़ बनानी हो तो आपको किन किन आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होगी? तो अभी हमने इतना बढ़िया बढ़िया खाने की बात की, उसमें से भी आप कोई डिश चुन के, कोई भी भोजन सामग्री चुन के उसमें क्या सामग्री चाहिए वो लिख सकते हैं, या आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप इसमें लिखिए और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो लेट्स डिस्कस दिस वर्कशीट इन इंग्लिश। व्हाट डिड यू ईट टुडे? बताइए आज आपने क्या खाया, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। एवरी फूड आइटम इज़ मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओनली 2 मटीरियल्स, राइस एंड वाटर। तो यहाँ पर दिखाया भी गया हुआ है कि जो बॉइल्ड राइस होते हैं वो 2 मटीरियल से बनते हैं, राइस और वाटर से। इसी तरह जो एवरी फूड आइटम है, हर फूड आइटम किसी न किसी मटीरियल से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स लिखने हैं, जैसे रोटी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लोर यानी आटा एंड वाटर, पानी से, एंड खीर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, राइस एंड शुगर से। तो इसके बाद जो है वो है आस्क योर एल्डर्स व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर छोले भटूरे। तो इसमें आप अपनी मदर और एल्डर सिस्टर की हेल्प ले सकते हैं। तो जितना मुझे पता है मैंने लिखा मैदा, वाटर, ऑयल, स्पाइसेस, छोले एंड ओनियन। फिर उसके बाद है डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? आप इसको लाइक करते हैं कि सेम फूड खाएं कल भी और आज भी? तो आई नो द मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर्ड नो। ओके चिल्ड्रन, we eat different kinds of food at different times. Think about the names of at least 5 food items and the materials required which you like the most. यानी हम अलग अलग समय पर अलग अलग खाना खाते हैं, तो सबसे जो आपके फेवरेट फूड हैं उनको आपने सोचना है और उसमें क्या मटेरियल्स यूज़ होता है वो लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हलवा लिखा हुआ है, सबको पसंद है हलवा, तो जिसमें सूजी, घी, वाटर और शुगर लगता है। इसी तरह से बाकी की जो 4 हैं वो आप अपनी पसंदीदा अपने मन से लिखिए। यहाँ पर मेरी जो सजेशन है वो मैंने लिखी है, जैसे पूरी पटैटोज़ यानी पूरी आलू, जिसमें फ्लोर, ऑयल, स्पाइसेस और टमाटोज़ लगते हैं। इसी तरह राजमा राइस, जिसमें जो है किडनी बीन्स यानी राजमा, टमाटोज़, स्पाइसेस, राइस और ऑयल। इसी तरह कड़ी राइस, जिसमें कर्ड यानी दही, ग्राम फ्लोर यानी बेसन, स्पाइसेस, राइस एंड ऑयल। और इडली सांभर, ये भी तो सबको पसंद है ना, जिसमें अरहर दाल, जिसे हम तूर दाल भी कहते हैं, सांभर, मसाला, वेजिटेबल्स, स्पाइस, राइस एंड ऑयल।
तो हमने जो इतनी सारी डिलीशियस बातें की वो सब इसलिए की क्योंकि डू यू नो कि द फूड वी ईट हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। जो फूड जो भी हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी टू वर्क इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी फूड बहुत असेंशियल है, तभी तो हम बड़े होंगे ना, बहुत अच्छी बॉडी बिल्डअप होगी हमारी। इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज़। आपको पता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ फट जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए भी फूड बहुत असेंशियल है। एंड फूड हेल्प्स अस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज़। और ये हमें डिसीजेस से भी तो प्रोटेक्ट करता है। आप नहीं जानते, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और डिसीजेस जल्दी से हमें पकड़ लेंगी। तो इसलिए उनसे बचने के लिए फूड हमें हेल्प करता है। एंड नाउ लास्ट लेट अस ट्राई टू आंसर। ये आपको अपने आप करना है। इफ़ यू हैव टू मेक एनी डिश ऑफ योर चॉइस, व्हाट वुड बी द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू मेक दैम। यानी अगर आपको अपनी चॉइस की कोई भी डिश बनानी है तो उसमें नेसेसरी आइटम्स, बहुत जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से लगेंगे, अब ये तो आपको सोचना है। हमने ऊपर जो इतने फूड आइटम्स की बात की आप उसमें से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो हो सकता है आपकी अपनी चॉइस हो, लेकिन आपको अपनी ही चॉइस के बारे में लिखना है, इसलिए इसका आंसर नहीं बताया गया है। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।